ये क्या है बड़े रोहन, आखिरकार ये क्या चल रहा है। वही इसी बीच यहाँ पर जैसे वह शील्ड नीचे की तरफ जाने लगती है और वो भी निकी के हाथ से छोड़ते हुए तो राजू यहाँ पर विपिन से पूछने लगता है। तो विपिन उसे समझाता है, मैं बताता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर जितने भी फायरफ्लाइज है ना, ये लोग यहाँ पर अपने साथ में टेलीपैथिक संदेश भेजने के लिए एक दूसरे का यूज किया करते हैं। इन लोगों के बीच के अंदर यहाँ पर अगर टेलीपैथी का यूज हम लोग करते हैं तो उसके साथ में कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा इनके अंदर यहाँ पर जो एनर्जी भरी हुई है वो एनर्जी यहाँ के आसपास के अयस्क कोई अंदर से आई हुई है। इसी वजह से यहाँ पर यह सब कुछ चल रहा है। ये सब कुछ इसी वजह से चल रहा है कि यहाँ पर इसने जैसे ही इस चीज को ढका तो उसके बाद में जो उन दोनों का अनुबंध था वो वहीं पर ही टूट चुका था। वही जैसे यहाँ पर वो दोनों उस बात को सुनते हैं तो वो भी बड़े हैरान हो जाते हैं, क्या वास्तव में इस कछुए के अंदर ज्यादा दिमाग है। तो विपिन कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इस कछुए ने सारा दिमाग लगा कर रखा हुआ है। शायद ये बहुत ज्यादा समय से इस जगह पर रहा होगा, इसी वजह से इसको यहाँ पर आसपास की सारी चीजों के बारे में पता है कि ये सारे फ्लाइज यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर दोनों पूरी तरह से हैरान थे और कहते हैं, अच्छा तभी यहाँ पर लड़ाई के अंदर केवल ताकत ही जरूरी नहीं होती है, यहाँ पर सावधानी भी बहुत ही ज्यादा कारगर होती है। लेकिन वही दूसरी तरफ विपिन की आंखें चमकती है और वो कहता है, एल्डर रोशन एक काम करिए, जल्दी से यहाँ पर जो ये हमारा डायमेंशन है इसका गेट खोलिए, मुझे कुछ काम है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या क्या अभी अचानक से इस तरह से यहाँ पर जैसे वो रोशन उस बात को सुनता है तो यहाँ पर बड़ा हैरान हो जाता है। चलिए छोड़िए, आपसे भी कुछ नहीं होने वाला, मैं खुद ये काम कर लेता हूँ। उसके साथ में फिर आगे जाता है और अपने पैर को नीचे की तरफ थपथपाता है। जैसे ऐसा करता है कि अचानक से यहाँ पर जो डायमेंशन जो मुड़ी हुई जगह वहाँ पर बनाई गई थी उसके अंदर एक छेद हो जाता है और उस चीज को देखते ही यहाँ पर जो रोशन था उसका मुंह हक्का बक्का होकर यहाँ पर खुला का खुला रह जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि रोशन के पास में भी है ना वो टोकन पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वो वास्तव में यहाँ पर उस चीज को यूज करने में इतना ज्यादा सतर्क नहीं था। आखिरकार वो टोकन निकालता और उसी साथ में उसको कंट्रोल कर फिर खोलने पाता, लेकिन उससे पहले यहाँ पर विपिन ने केवल एक ताली के साथ में वैसा कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वो इसी तरह सोच विचार कर ही रहे थे कि वहीं विपिन ने अपने हाथ को केवल उस गेट से बाहर निकाला और वो जो ताला यहाँ पर नीचे की तरफ घुरते हुए जा रहा था उस शील्ड को पकड़कर वापस से अंदर खींच लेता है और उसको स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है। ये क्या हुआ बड़े रोहन, ये आपने क्या कर दिया। जैसे यहाँ पर रोशन और राजू उस चीज को देखते हैं तो वो दोनों पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाते हैं। उन लोगों को लगा था कि ये सामने वाला बंदा है ना बाहर जाएगा और कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़े कर देगा, लेकिन इसने तो भाई साहब बड़ी नहीं एक पूरे पहाड़ को अपने सर के ऊपर ले लिया था। ये आपने क्या कर दिया, क्या आप हम लोगों को यहाँ पर मरवाना चाहते हैं। आपको पता है ना कि ये लोहार गिल्ड का एक कवच है, हम लोग इसको ऐसे नहीं दे सकते हैं। आपको ऐसे कोई किसी चीज चुरानी नहीं चाहिए थी। उन दोनों को बिल्कुल ये विश्वास नहीं था कि जो उनका ये बड़ा रोहन था ये इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होने के साथ में एक बड़ा बेशरम इंसान भी होगा जो किसी के भी सामने से उसके हथियार को इस तरह से पकड़ लेगा। कौन है वहां पर, कौन है जिसने यहाँ पर मेरे हथियार को पकड़ लिया है, मेरा हथियार मुझे वापस दो। जैसे निकाई उस चीज को देखता है तो उसके साथ वो बेचारा तो पूरी तरह से रोने के गार में पहुंच जाता है। कमीने, कौन है तू, यहाँ पर तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तूने यहाँ पर मेरे उस हथियार को अपने पास में रख लिया है। बाहर निकल वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। इस जगह पर तो निके बेचारा यहाँ पर अभी कुछ भी सोच विचार नहीं कर पा रहा था। वह ये तक नहीं सोच पा रहा था कि वो बुढ़ा हो गया है और इस तरह से उसको चलना नहीं चाहिए। बात कुछ ऐसी थी कि निके ने यहाँ पर उस चीज के हाथ को बाहर आते हुए देखा था और उसका हाथ बाहर आया और वापस से उस सील को पकड़कर अंदर की तरफ लेकर चला गया था। लेकिन अब निके यहाँ पर अपनी उस सील को ऐसे तो न छोड़ने दे सकता था, वह सीधा अब उस सील की तरफ बढ़ जाता है। आखिरकार वह सील उसके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी ये तो उसको भी पता था, इसी वजह से वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यही दूसरी तरफ कछुआ भी ये जानता था कि इस वक्त अगर उसने यहाँ पर फिर से निके को वह सील ले लेने दी तो उसके बाद फिर से उसके ऊपर बहुत ज्यादा पंगा आ सकता था। आखिरकार इतना ज्यादा अच्छा मौका वह कैसे छोड़ सकता था। इसी वजह से फिर से यहाँ पर जो कछुआ था वह अपने आप को घुमाता है और फिर उसकी तरफ जाना शुरू कर देता है और बैंग अगले पल एक जोरदार धमाका होता है और उसकी वजह से यहाँ पर निके के पीछे एक जोरदार वार होता है। उसकी कुछ पसली यहाँ पर टूट जाती है। निके उछलता है और दूर चला जाता है। उसकी वजह से तो यहाँ पर समुद्र भी इस तरह से खलखलाने लगा था जैसे कि अंदर कोई ज्वालामुखी फट रहा हो।
लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पर निकी अपने आप को संभालता है और उसके साथ में ही वो अपने आसपास में शील्ड बनाने लगता है। लेकिन जिससे पहले कि वो शील्ड बनाता उससे पहले कछुए ने फिर से उस क्रिस्टल को उसकी तरफ फेंक दिया। जैसे वह क्रिस्टल उसके पास में आता है उसी बीच जो सारे सारे फ्लाइज थे वो वहां पर आ जाते हैं और निकी को यहाँ पर घेर लेते हैं। अगले पर वो सारे सारे फ्लाइज जो यहाँ पर मिट्टी के कण से भी बिल्कुल छोटे छोटे से थे वह सभी उसके छिद्रों के अंदर से अंदर घुसने लगते हैं और उसकी नाक, आंख, कान यहाँ पर मेरिडियंस के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से अब जो निकी था वह अपनी एनर्जी को चलाना बिल्कुल बंद कर चुका था। और इसी बात का फायदा उठाते हुए देख यहाँ पर कछुआ सीधा आगे की तरफ बढ़ता हुआ आता है और बैंग। वहीं उसी बीच यहाँ पर जो निकी था वो भी अपने हाथ को आगे करता है ताकि वो उससे उसको बचा सके, लेकिन चट की आवाजें आने लगती है। ऐसा लग रहा था कि किसी की हड्डियों का यहाँ पर मुरब्बा बनाया जा रहा हो। और उसी बीच बूम, उस जोरदार ब्लास्ट की वजह से यहाँ पर जो निकी था वो अब सीधा तलेटी के अंदर चला जाता है और जैसे वो वहां जाकर पड़ता है अचानक से वहां पर एक जोरदार सुनामी नुमा यहाँ पर लहरें बनती है, जिसकी वजह से ऊपर का जो शांत पानी था उसके अंदर भूकंप आना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सारी लहरें कुछ ही समय के अंदर यहाँ पर आसपास के पूरे एरिया को तबाह कर रख देगी। बहुत ज्यादा ताकतवर। वहीं जैसे ही यहाँ पर राजू और रोशन उस चीज को देखते हैं तो उनकी तो आंखें जबड़े से बाहर आ गई थी, उनके तो पूरे दिल बदन के अंदर आग लग चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अगर वह लोग वहां पर होते तो उनका क्या हाल हो सकता था। बेचारा निकी, आखिरकार हम लोगों ने सोचा था कि हम लोगों ने सारा प्लान बना लिया है, लेकिन ये कमीना कछुआ इसने तो हमसे पहले से ही यहाँ पर आगे का प्लान बनाकर रखा हुआ था। हमें बिल्कुल ये नहीं पता था कि ये कछुआ पहले से सब कुछ सोचकर रखा हुआ था। अगर हम लोग यहाँ पर अपने समय के अंदर आते नहीं तो उसके बाद में हमारा यहाँ पर क्या ये हाल हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ निकी का भी यही हाल था। उसने पहले यहाँ पर कभी भी इन फ्लाइज के बारे में नहीं सुना था। ये सारे फ्लाइज उन सभी के नाक के अंदर इस तरह से दम कर रख देगा, लेकिन अब निकी के पास में कोई भी दूसरा काम नहीं था। अब वो तो यहाँ पर केवल भागने के बारे में सोच सकता था। आखिरकार वो सारा यहाँ पर उससे बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। लेकिन उसी बीच जो कछुआ था वो बड़ी तेजी के साथ में उसकी तरफ आगे बढ़ने लग रहा था। लेकिन वही निकी भी जल्दी से अपने पास में से कुछ तलवारें बाहर निकाल लेता है और 3 तलवारों को बाहर निकालते ही वह सीधा उनकी तरफ मार देता है। डिंग डांग डांग, बस ऐसी आवाजें उसके ऊपर आती है। लेकिन जो कछुए का खोल था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसकी वजह से उसके ऊपर तो बिल्कुल एक छोटा सा मोटा सा स्क्रैच भी नहीं आता है। और इसी के चलते हुए यहाँ पर जो निकी था वो पीछे की तरफ पलटता है और वापस से वहां से भागने लगता है, क्योंकि उसको पता था कि इस वक्त यहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसका कोई हथियार वहाँ पर कोई काम ही नहीं कर रहा था। लेकिन कछुआ तो ठहरा कछुआ, आखिरकार वो कैसे यहाँ पर कुछ रोक सकता था। वह फिर से अपने आप को रोल करता है और सीधा निकी की तरफ बढ़ने लगता है और वो बार बार बैंग 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 यहाँ पर 3 बार करने के साथ में ही एक चौथा बार एक जोरदार होता है और निकी की जो बची कुछ हड्डियां थी उनका भी कचुम्बर बनने लगा था। बेचारा निकी, उसके मुंह के अंदर से तो खून निकलने लग रहा था और आसपास के पानी के अंदर वो खून मिलता जा रहा था। तो उसी बीच चलिए ठीक है, अब हमारी बारी आ गई है। विपिन ने देखा जैसे यहाँ पर अब उनका काम हो गया है तो उसके साथ में विपिन और वह सभी बाहर निकलकर आ जाते हैं। हाँ चलिए जल्दी करिए। ये राजू भी जल्दी से अब तेजी से आगे बढ़ने लगता है जब उसने देखा कि निकी की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हाँ माना कि यहाँ पर उनका अच्छा खासा नहीं बनता था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपने सामने किसी लीडर को मरने तो नहीं दे सकते थे ना। अगर किसी को पता चला कि उनके सामने एक लीडर ने दम तोड़ दिया था तो बेचारे उनकी यहाँ पर क्या इज्जत रह जाएगी। सब कहेंगे ये देखो लालची लीडर्स आ गए हैं, लालच के मारे इन्होंने एक दूसरे को मार दिया है, फिर वो क्या करेंगे। ऐसे वो सभी बातें करने लगेंगे। इसी वजह से सबसे ज्यादा अच्छी बात जो होगी वो यही होगी कि यहाँ पर वो आगे बढ़ जाए। वहीं इसी बीच यहाँ पर अब वो तीनों उस छुपी हुई जगह से बाहर निकलकर आ जाते हैं। वही जैसे कछुए ने उनको देखा तो उसके साथ में वो भी आगे नहीं बढ़ता है, वो अपनी जगह पर ही रुका हुआ था। वह बिल्कुल सतर्क था, वह अपनी डिफेंस को बिल्कुल कम नहीं करना चाह रहा था। एल्डर राजू, हम दोनों को आपके ऊपर पूरा विश्वास है। अब आपकी बारी है, देखते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। आप चिंता ना करें, यहाँ पर बड़े रोहन, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल सकता हूँ। इतना कहने के साथ में जो राजू था वह तो एक खतरनाक ही अंदाज के अंदर आगे तरफ बढ़ने लगता है और एक सोनिक बूम के साथ में सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। हेलो दोस्त, क्या हाल है यार? तुम्हें एक बात बताऊं? बता।
तो वही दूसरी तरफ राजू कहता है, अरे अरे इतना ऐसा भी मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी एक नई कहानी और नई ताकत दिखाना चाहता हूँ। देख भाई, मुझे यहाँ पर कहानी सुनने का नहीं पता, तो मुझे अपनी ताकत दिखा। ओह अच्छा, ऐसी बात है, चल ठीक है, शुरू करते हैं फिर। राजू इसके साथ में एक जोरदार सी मुस्कान देता है और अगले पल वो अपने हाथों को साइड में करता है। जैसे ऐसा करता है कि अचानक से उसके हाथों के अंदर बिजली चमकना शुरू हो जाती है और उस बिजली के शॉक वेव्स इतनी ज्यादा खतरनाक थी, करंट इतना ज्यादा था कि आसपास का पानी झट से गर्म होना शुरू हो गया था। और केवल राजू एक हल्की सी एनर्जी छोड़ता है, जिसके बाद में उसके आसपास के अंदर जो भी फ्लाइज आ रही थी वह सभी वहीं पर ही खत्म हो जाती है, वो जल जाती है। उसके साथ में ही राजू कहता है कितनी ताकत है ये, पहले से भी बहुत ज्यादा ताकतवर, अब देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूँ।